आप धर्म विरोध हो गए। तो इसका मैं वही कह रहा हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन के लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर एक पल के लिए मान भी लें कि चलिए इसका पॉलिटिकल लाभ ले रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस भी लाभ लेने के लिए कोई विकल्प तलाश सकती थी ना, और फिर बाद में आप ये नैरेटिव बना सकते थे। उसने विकल्प तलाशा कि हम नहीं जाएंगे आपके इस आयोजन में, हम रामलला से मेरा विरोध नहीं है। उनके तो अभी मैं कई अखबार में पढ़ रहा था, क्योंकि 4-5 नेता जाके भी अभी जाकर के दर्शन करके चले आए। उसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कौन कौन लोग हैं, कई लोगों का नाम मैंने पढ़ा था, वो जाकर मिला। नहीं चले गए। अब ऐसा भी नहीं कि चोरी छुपे गए, पब्लिकली गए, पब्लिक डोमेन में गए, वहां के धर्म गुरुओं से भी उनकी मुलाकात हुई। देखिए इस देश में आप हमारे जो आराध्य देव हैं उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते। हो सकता है कि आप नास्तिक हो, आपका मन न मिलता हो, लेकिन हम तो उनको भी स्वीकार करते हैं कि हमारे देश के नागरिक। लेकिन ये जरूर है कि आपकी सोच जो आराध्य देव उनसे खिलाफ लोग नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके नाम पे अगर आप राजनीति करने का प्रयास करेंगे तो कोई क्यों खड़ा होगा आपके साथ जो उसे सहमत नहीं है। और अगर वो सहमत नहीं है और आगे खिलाफ है तो ऐसा थोड़ा है कि वो तार्किक नहीं है, उसकी अपनी बातें हैं, उसका नफा नुकसान जो भी तो बड़ा अद्भुत है। आप देखिए ना कि उसी धर्म के, जिस धर्म के ध्वजवाहक सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, वो इस आयोजन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई उसकी आलोचना नहीं हो रही है। कुछ वर्ग है जो आलोचना करते होंगे, जो हैं वो जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, जो नहीं जा रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी बात। तो ये मैं भी कर रहा हूं ना, इसलिए आप ये मत कहिए ना कि जो लोग उस मंदिर में नहीं जा रहे हैं वो सब उनको जनता रिजेक्ट कर देगी। आप ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल रियलिटी में कह रहा हूं, अगर ये पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, पॉलिटिकल रियलिटी है कि ये पॉलिटिकल रियलिटी है। स्वतंत्रता तो सबको है, हम माने ना माने कोई बात नहीं है, इसका राजनीति पर जो असर पड़ेगा हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। आप इसके राजनीति पे असर क्यों ले? मेरी अपनी जो समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरी अपनी एक समझ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है उसके लिए खुशी की बात है, वो प्रसन्न है। लेकिन पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ही है ऐसा नहीं है। ऐसे तमाम लोग हैं जो उनकी राजनीति से असहमत हैं और उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, अच्छी खासी संख्या है। ठीक है, और जो राजनीतिक टिप्पणी नहीं, देखो दो तीन चीजें है सुनील जी, बिल्कुल उनका रिस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, अपनी अपनी कार्य पद्धति होती है। मैं राम के खिलाफ कोई है उनके साथ में उनके इस बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता। विषय ऐसा है कि कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए। दो उदाहरण मैंने आपको दे दिए थे कि नकारने की भी कार्य पद्धति क्या है। दूसरा ऐसा है, मैं एक तीसरा उदाहरण भी देना चाहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ अकोला में, वहां वंचित बहुजन आघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर का एक नगर सेवक मेरे यहाँ वो राम की अक्षत लेकर आया। अब इस बात को ध्यान में रखिए, वो वंचित बहुजन कोई मेल नहीं खाता भाजपा से, खिलाफ ही है, खिलाफ ही लड़ते। सबसे ज्यादा मुखर के अगर कोई आवाज चढ़ाता है भाजपा के खिलाफ, वो कांग्रेस से ज्यादा प्रकाश अंबेडकर जी होते हैं। उनका नगर सेवक मेरे यहाँ अक्षत लेकर आया, निमंत्रण लेकर आया कि आपको 22 तारीख को आपको इस आयोजन में शामिल होना है। मैं इसको पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन कहता हूँ। सही है, ये करेक्ट डिसीजन। देखो कार्य पद्धति का फर्क, आपको नहीं जाना है बिल्कुल नहीं जा सकते, आपका अधिकार है, नहीं जाना है आपको, वो पॉलिटिकल कार्यक्रम है आपका, लेकिन उसको नकार करने की कार्य पद्धति होनी चाहिए। वो उन्होंने नहीं करी, वो कार्य पद्धति गलत है, मैं उसको हटवा भी भूमिका से लेता हूं। दो चीजों से बात देखो, इस देश के अंदर जैसा मैंने कहा कट्टरतावाद कोई नहीं मानेगा, किसी का भी कट्टरतावाद ये देश मानता नहीं है। आज तक का इतिहास है, ये कट्टरता इस देश ने स्वीकार नहीं करी है, वो हिंदुओं की हो और किसी को भी हो, किसी भी चीज की हो। विचारों की कट्टरता कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया बंगाल में से, विचारों की कट्टरता कोई सहन नहीं करता, इस देश के अंदर पलट जाते हैं। अब मुझे बताइए, जैसा कि जिक्र किया गया शंकराचार्य जी का, मैं तो बिल्कुल ही ज्ञानी नहीं हूं, तत्वज्ञानी तो बिल्कुल ही नहीं हूं। उन्होंने जो किया, आद्य शंकराचार्य मुझे जैसे लोग पढ़ते उतना ही मुझे मालूम है। लेकिन मेरे सामने एक सवाल आता है कि शंकराचार्य जी की ये इस भूमिका को, जिन्होंने अभी ये राम मंदिर के इसमें हस्तक्षेप किया, बराबर है, अपनी भूमिका रखी। इतिहास में शंकराचार्य जी देश के अंदर 4 पीठों के जितने भी शंकर, और बाद में भी और भी शंकराचार्य बने, प्रमुखता से 4 पीठों के शंकराचार्य में पूर्व इतिहास में देश के अंदर कब हस्तक्षेप किया था और उसका परिणाम क्या निकला। ये तो देश 1947 साल को स्वतंत्र हुआ। उसके पहले धार्मिक
किसी भी विवाद अगर पैदा होता तो उसका निवारण शंकराचार्य जी करते थे। परिणाम क्या है उसका? मैं अगर 2-3 चीजों को आपको बता दो, नेताजी पालकर जो मुस्लिम हो गए थे, उस वक्त भी छत्रपति शिवाजी महाराज को उनको फिर से एक बार हिंदू बनाने के लिए, अपने धर्म में लाने के लिए एक फिर से सवाल खड़ा हो गया था, प्रश्न खड़ा हो गया, अड़चन पैदा हो गई थी। तो वो उस वक्त वो शंकराचार्य जी के पास नहीं गए था, वो तो उस वक्त के सबसे बड़े थे, वो गागा भट्ट जी के पास गए थे। ये अस्पृश्यताओं का जो विषय शुरू हुआ था उस वक्त भी, यानी जब लोकमान्य तिलक थे, मेरे पास अभी पूरी जानकारी, लेकिन मुझे मोटा मोटा याद है कि उस वक्त भी शंकराचार्य जी ने भी कोई निर्णय नहीं किया था, उस वक्त भी विषय गया था। मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कालाराम मंदिर में सत्याग्रह किया था, हिंदुओं को प्रवेश मिले या दलितों को प्रवेश मिले, इसलिए जो प्रवेश का जो आंदोलन खड़ा किया था, उसका विरोध शंकराचार्य जी ने किया था। 1936 में 1900 उसके बाद जो धर्मांतरण की प्रोसेस हुई, वो गए थे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इन सब लोगों के पास कि आप हिंदू धर्म में ये कुरीतियां हैं, ये बदलनी चाहिए, ये बड़ा समाज है, इनको मानना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी ने उस वक्त भी उसको बोला कि अस्पृश्यता, आप अस्पृश्य हो, आपकी कोई इसमें कीमत नहीं है धर्म के अंदर। क्या परिणाम हुआ? एक बड़ा तबका हिंदू धर्म का निकल गया। जब जब भी आपके पास कोई प्रश्न लेकर आया, आपने उसका सही जवाब नहीं दिया। यह जो भी धर्मपीठ ने जो निर्णय करने थे, और उस वक्त मैं आपको बता दूं, कुर्तकोटी करके एक शंकराचार्य जी के लेवल के आदमी थे महाराष्ट्र में। देखिए पूरे शंकराचार्य के पीठ, अब वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। कुर्तकोटी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के साथ कालाराम मंदिर में सत्याग्रह में शामिल हुए थे, और उधर से ये जो कर्मठ ब्राह्मण थे या फिर कर्मठ जो शंकराचार्य जी के लोग थे, उन्होंने भी उनका विरोध किया था। मैं आपको कुर्तकोटी की बात बताता हूं। कुर्तकोटी शंकराचार्य जी के पीठ पर स्थापन होने लायक आदमी थे। छत्रपति शाहू महाराज ने उनका नाम रेकमेंड किया था। ऐसे बहुत सी इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में, ये शंकराचार्य जी के पीठ के लेकर और छत्रपति की जो गादी के लेकर जो टसल हुई है, वो उसका भी बड़ा इतिहास है, वो सामने नहीं आता है लोगों के। और जब जब भी धर्म के अंदर कोई विषय निकला है, उसके ऊपर मेरा पूरा इतिहास का अभ्यास नहीं है, लेकिन जितने भी प्रसंग मुझे पता है, उसमें से मैं ये इन्फरेंस निकाल सकता हूं कि इन लोगों ने उस वक्त बड़े निर्णय नहीं किए। वो अपने चौकट में रहकर वो करना चाहते थे, और उसका नुकसान हिंदू समाज को भोगना पड़ा था। और ये रियलिटी है, इसको कौन झुटका सकता है? क्या गए नहीं थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कि अरे हमको प्रोटेस्टेंट हिंदू करके ले लीजिए, हम बंडखोर हिंदू है, आपको शामिल कीजिए हमको? गए नहीं थे क्या? गए थे। और ये इन कर्मठ लोगों ने उनको स्थान नहीं दिया, और आज की परिस्थिति ऐसी है कि हमारे दो भाई में झगड़े लग गए। ये रियलिटी को जो इसके ऊपर शंकराचार्य जी क्यों नहीं बोलते? इस विषय के ऊपर उन्होंने बोलना चाहिए। और आज भी मैं आपको बताता हूं, और मैं क्या, कुमार सप्तर्षि जी आप एक बार पूछ लीजिए उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है। कुमार सप्तर्षि जी तो हिंदू समाज को मानते नहीं है, हिंदू धर्म को मानते नहीं थे, वो तो कट्टर कम्युनिस्ट है। आप उनके साथ भी इन्होंने क्या व्यवहार किया है, इस बात को आप अगर समझेंगे तो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। आद्य शंकराचार्य जी ने जो ये खड़ा किया, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है उनका। लेकिन आप चौखट को अगर तोड़ेंगे नहीं, और समाज को जो जरूरत है उस वक्त आप बाहर निकलेंगे नहीं अपने चौखट तोड़ के। और तीसरी बात मैं बता दूं, एक मुझे याद आया बीच में ही, इंदिरा, ये कांची काम पीठ में इंदिरा गांधी जी गई थी मिलने के लिए शंकराचार्य जी को। वो अपने किसी अनुष्ठान में बैठे थे, कितने घंटे तक उनको बाहर बिठा के रखा। एक देश की प्रधानमंत्री, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई अपना मान नहीं है, मान सम्मान नहीं है। मैं शंकराचार्य के इसका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन घटना तो घटी है ना। इंदिरा जी का अपमान, तो वो बिना मिलके चली आई। क्या ये व्यवहार ठीक है? कुछ चीजें ऐसी होती है कि उस वक्त अपना सब जो कट्टरता है वो बदलनी पड़ती है, तभी समाज आगे जाएगा। अगर आप अपने कट्टरता को लेकर पकड़ के बैठेंगे ना, समाज आगे नहीं जाएगा, पीछे चले जाएगा। आप क्या इस समाज को फिर से 1857 के और 1700 के काल में लेके जाना चाहते हैं?
क्या बात कर रहे हैं? समाज बदल गया, आप में युगानुकूल होना चाहिए और आप नहीं होते हैं। खेत से कहना पड़ता है, विथ रिस्पेक्ट, मैं उनको, उनके आदर, उनके ज्ञान का मैं बिल्कुल कायल हूं उनके, लेकिन जब भी समाज को, और समाज धर्म से बड़ा है, जब भी समाज को आवश्यकता पड़ेगी, धर्म ने फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए, और वो हिंदू धर्म बार बार फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए तो शंकराचार्य जी को मानते नहीं। कौन सी चीजों के शंकराचार्य की दृष्टि से चली जाती है? अब हमारे गांव खेड़े में देख लीजिए आप, अपनी अपनी कार्य पद्धति से अपने अपने भगवान को पूछते हैं लोग। कर्मकांड का ये बिल्कुल कर्मकांड से चिपके हुए लोग हैं। शंकराचार्य जी उसमें शामिल है, वो कर्मकांड से चिपके हुए, उनके बाहर नहीं निकलते। समाज मान्यता नहीं देता आज। बस इतनी बात मुझे रखनी थी आज। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।